नमस्ते। आज रीमा और सीमा दोनों सगी बहनों की शादी थी। दोनों बहनें जुड़वा थी, इसलिए माता पिता ने सोचा कि दोनों की शादी एक साथ ही कर दी जाए। खुशकिस्मत से दोनों का रिश्ता बहुत जल्द तय हो गया और संयोग से दोनों बहनों की शादी एक ही घर में तय हो गई। पर दोनों ने ही लड़के को नहीं देखा था और न ही लड़कों ने लड़की को, क्योंकि उनके घर के रीति रिवाज शादी से पूर्व लड़के और लड़की को देखने की इजाजत नहीं देते थे। दोनों ही बहनें बहुत उदास थी। वह अपने मन की बात अपने घर वालों को नहीं कह सकती थी, क्योंकि उनके घर का माहौल ही ऐसा था कि वह कुछ कह ना पाए। रीमा सीमा ने अपने मन की बात अपनी माँ से कहने की कोशिश की थी, लेकिन माँ ने बोला कि उस आग में हाथ डालने का क्या मतलब जो तुम्हें जलाकर राख कर दे। रीमा सीमा के पिताजी ने बोला, तुम तीनों अचानक से चुप क्यों हो गए? मुझे भी बताओ क्या बात है। माँ ने बात को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं जी, शादी से पहले तो लड़कियां परेशान होती ही हैं, जाने कैसा घर भर होगा। पति ने बोला, रीमा सीमा तुम दोनों की शादी नौबतपुर के ठाकुर रणधीर सिंह जी के यहाँ तय की गई है। दोनों बहनों ने एक साथ बोला, क्या नौबतपुर? पिता ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? इस नाम को सुनकर तुम लोग घबरा क्यों गए? नहीं पिताजी, कुछ नहीं, हमें नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे दादाजी के पास जाता हूँ, तुम लोग बातें करो। पिताजी के जाते ही माँ ने बोला, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बात अगर तुम्हारे दादाजी को पता चलेगी तो वह तुम दोनों को जिंदा ही जला देंगे। ऐसा करने से पहले यह बात तुम दोनों की समझ में नहीं आई थी कि तुम्हारे दादाजी इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगे। रीमा सीमा के दादाजी जमींदार थे और पूरे इलाके में उनका अच्छा खासा रौब था। उनकी इज्जत पर किसी भी तरह की दाग लगे यह उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। रीमा सीमा के दादाजी अपने पोतियों की शादी अपने पसंद के लड़के से करवा रहे थे। लड़कों का खानदान भी उनकी तरह ही इज्जतदार था। रीमा और सीमा एक दिन अमित और सुमित से मिले। दोनों ने अपनी शादी की बात उन्हें बताई। चारों इस बात से बेहद परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कैसे एक हो पाएंगे। रीमा ने बोला, क्यों ना हम भागकर शादी कर लें। अमित ने बोला, नहीं रीमा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरे घर वाले भी तुम्हारे घर वालों की तरह ही शादी के मामले में बिल्कुल कट्टर हैं। अगर हम पकड़े गए तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। वे हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं और हम सब की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सीमा ने बोला, तो फिर हम क्या करें? इस बार सुमित ने बोला, तो क्या हम अपने प्यार को अपने सामने ही दम तोड़ते हुए देखते रहें और हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें? अमित ने बोला, हमारे पास उनकी बात मानने की सीमा और कोई उपाय नहीं है, और वैसे भी मैं भाग कर शादी करने में विश्वास नहीं रखता। बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे तो शादीशुदा जिंदगी अच्छी निपटी है। हम सब का सफर यहीं तक था। उसी वक्त अमित के फोन पर किसी का फोन आया। बात करने के बाद उसने बोला, मुझे अभी इसी वक्त गांव जाना होगा, कोई जरूरी काम है। चारों ने भारी मन से एक दूसरे को विदाई दी और अपने अपने गांव आ गए। आज 29 तारीख थी और रीमा सीमा की हवेली को पूरे दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस वक्त घर में हल्दी की रस्म चल रही थी। दोनों बहनों को हल्दी लगाई जा रही थी। तभी बड़ी भाभी ने बोला, रीमा सीमा, हल्दी का रंग तो तुम दोनों पे खूब चढ़ा है। देखना नंदोई जी तुम दोनों को खूब प्यार करेंगे। पर दोनों बहनों की आंखों में और चेहरे पर खुशी के नामो निशान नहीं थे। दोनों का चेहरा देखकर मंजली भाभी ने बोला, क्या बात है, तुम दोनों इतनी उदास क्यों लग रही हो? शादी के दिन तो सभी लड़कियां खुश रहती है। तभी बुआ ने बोला, अरे भाभी कैसी बातें कर रही हो? ससुराल जाने के नाम से ही लड़कियों के पसीने छूटने लगते हैं। पता नहीं सास कैसी होगी, ननद कैसी होगी, पति गुस्से वाला तो नहीं होगा। बड़ी भाभी ने बोला, देखना दीदी, हमारी रीमा सीमा के ससुराल वाले इन दोनों को बहुत प्यार करेंगे। दोनों है ही इतनी सुंदर और सुशील। तभी पीछे से रीमा सीमा के फूफा जी एक बर्तन में रखी हुई पूरी हल्दी को पानी में डालकर भाभीयों पे उड़ेल दिया। हल्दी की रस्म में सबने खूब हंसी मजाक किया। इधर रीमा और सीमा ना तो रो पा रही थी और ना ही हंस पा रही थी। उनकी मना स्थिति उनकी माँ अच्छी तरह से समझ रही थी, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इस बात का उन्हें बेहद अफसोस था। इसी हंसी मजाक वाले माहौल के बीच दादाजी के खांसने की आवाज आई। इसका मतलब यह था कि वह अंदर आंगन की तरफ आ रहे थे। सभी अपनी अपनी जगह पर चुपचाप खड़े हो गए। जो हल्दी की वजह से पूरी तरह भीग गए थे वे जल्दी से यहाँ वहाँ छुप गए। दादाजी ने आंगन में प्रवेश करते ही बोला, बारात ठीक 7 बजे पहुँच जाएगी और तुम सभी समय से पहले तैयार हो जाना। रीमा सीमा को भी समय से तैयार कर देना। शादी की सभी रस्में मुहूर्त पर ही होनी चाहिए, उसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। सभी ने सर झुकाकर हामी भरी। दादाजी के जाते ही सभी आगे की रस्म जल्दी जल्दी निभाने लगे। रीमा सीमा को समय से तैयार कर दिया गया। दोनों बहनें दुल्हन के कपड़े में काफी खूबसूरत लग रही थी। माँ और भाभीयों ने दोनों की नजरें उतार रही थी।
तभी 12 साल की शिल्पी दौड़ती हुई आई और चहकते हुए बोली, बारात आ चुकी है, आप सभी बाहर चलिए। रीमा सीमा की माँ आरती और फूलों की थाल लेकर सभी औरतों को लेकर दरवाजे पे दूल्हे की आरती और स्वागत के लिए पहुंच गए। छोटे मोटे रस्मों रिवाज के बाद सभी मंडप में आ गए। दूल्हा दुल्हन को मंडप में आगे की विधि व्यवहार के लिए बैठाया गया। जब पंडित जी मंत्रों को दूल्हा और दुल्हन को भी दोहराने के लिए बोल रहे थे, इसी दौरान रीमा को लगा कि दूल्हे की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो असंभव है। मैं भी जाने कैसी बेकार की बातें सोच रही हूँ। वह खुद घूंघट में थी, इसलिए दूल्हे का चेहरा भी नहीं देख सकती थी। दूल्हे का चेहरा तो वह शादी की पहली रात पे ही देख सकती थी। शादी की सभी रस्में मुहूर्त पर संपन्न हो गई और दोनों बहनें विदा होकर अपने ससुराल आ गईं। ससुराल में उन दोनों का भव्य स्वागत किया गया। अभी भी दोनों बहनें घूंघट में ही थी, क्योंकि गाँव के नियम कानून कुछ अलग ही होते हैं। वहाँ सरेआम दुल्हन की घूंघट नहीं उठाई जाती। रीमा सीमा गाँव के विधि व्यवहार निभाते निभाते बिल्कुल थक गई थी। सासू माँ ने बोला, तुम लोग थक गई होगी, इसलिए कमरे में जाकर अब आराम कर लो। मैं खाने पीने की चीजें तुम्हारे कमरे में ही नौकर से भिजवा देती हूँ। दोनों बहनों को अभी एक ही कमरे में भेज दिया गया। दोनों ने जल्दी से शादी के लहंगे को चेंज की और हल्की सी साड़ी पहन ली और बिस्तर पे आराम करने लगी। उन्होंने अभी मुश्किल से 10 मिनट आराम किया होगा कि ननद नेहा अपने कुछ सहेलियों के साथ भाभी से मिलने के लिए आ गई। सभी ने हंसी मजाक में दोनों भाभियों से खूब होंगे सवाल जवाब किए। नेहा ने बोला, भाभी क्या आपको भैया का नाम पता है? दोनों ने सर हिलाकर नहीं बोला। तभी छोटी ननद श्रेया बोली, हमारे भाइयों का नाम। तभी नेहा ने श्रेया को बोला, भाइयों का नाम अभी मत बताना, पहले भाभी से अच्छी खासी नेग लेंगे हम। फिर सभी ठहाका लगाकर हंसने लगी। नेहा ने बोला, अरे अब हम लोग चलो, भाभी लोग काफी थक चुकी है, इन्हें आराम करने दो। दोनों बहनें सचमुच काफी थक चुकी थी। बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई। दोनों की नींद तब खुली जब दरवाजे पर सासू माँ ने दस्तक दी। दोनों घबराकर उठी तो सासू माँ बोल रही थी, बहुओं तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म है। रिश्तेदार बेताब हुए जा रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। घूंघट में अब तक होने के कारण किसी ने भी उनका चेहरा नहीं देखा था। दोनों जल्दी जल्दी फ्रेश होकर तैयार हो गई। घर की सभी औरतें उनसे मिलने के लिए आ गई। रीमा सीमा ने सभी के पांव छुए और सब ने उन दोनों को कुछ न कुछ नेक भी दिए। सभी से मिलते जुलते ही काफी देर हो चुकी थी। आज रात के 11 बज चुके थे। रीमा सीमा की बड़ी जेठानी बोली, आप सब लोग बाकी की बातें कल कर लेना, दूल्हे राजा अपनी पत्नी को देखने के लिए बेताब हुए जा रहे होंगे। इसके बाद दोनों को अपने अपने कमरे में पहुंचा दिया गया। रीमा और सीमा दोनों का कमरा बहुत ही सुंदर से सजाया गया था। अपने अपने कमरे की सजावट देखकर दोनों हैरान थे, पर दोनों का मन कहीं न कहीं उदास था। दोनों के चेहरे से खुशी कोसों दूर थी। दोनों इस नई जिंदगी को ही अपनी नियति मानकर उसे निभाने की कोशिश कर रही थी। रीमा घूंघट में सजी धजी अपने पति का इंतजार करने लगी। मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह समझ गई कि उसका पति ही आया होगा। वह आया और एक चेयर पर बैठ गया। उसने बोला, आप बहुत थक गई होंगी, कृपया अभी सो जाइए। इतना सुनना था कि रीमा बिल्कुल चौंक गई। यह आवाज तो वही है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ या मेरा कोई भ्रम है? आवाज एक दूसरे की इतनी कैसे मिल सकती है? उसने कौतूहल बस अपना घूंघट थोड़ा उठाया, पर कुर्सी दूसरी तरफ होने के कारण उसे चेहरा साफ साफ नहीं दिखा। उधर सीमा की भी कुछ स्थिति ऐसी ही थी। उसका पति उसके पास आकर बैठा और जैसे ही बारीक घूंघट के अंदर से सीमा की नजर उस पे पड़ी तो वह बिल्कुल चौंक गई। उसके तो होश ही उड़ गए। उसने सोचा, ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वह सोच रही थी कि हे भगवान, आपने यह क्या कर डाला? हम तो पहले से ही इतने दुखी थे, अब और बीच मझधार में फंस गए हैं। पता नहीं रीमा की हालत क्या हो रही होगी इस वक्त, उस पर क्या बीत रही होगी। सीमा ने जल्दी से अपना घूंघट उठाया। जैसे ही दोनों पति पत्नी की नजर एक दूसरे पर पड़ी, दोनों के मुख से चीख निकल गई। दोनों के पैरों के नीचे की जमीन सरक गई। ऐसा लगा कि आज पूरा आसमान ही उनके ऊपर गिर पड़ा है। सीमा का पति जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर भाई के कमरे तक पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसके भाई ने दरवाजा खोला। वहां का मंजर भी कुछ वैसा ही था। दोनों पति पत्नी काफी हैरान और परेशान थे। दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए थे। घर में इस वक्त सभी सो चुके थे। सीमा और रीमा का कमरा एक दूसरे के बगल में ही था। सीमा भी जल्दी जल्दी तेज कदमों से चलती हुई रीमा के कमरे में आ गई। चारों एक जगह इकट्ठा हो गए।
चारों के ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। रीमा का पति सुमित रोते रोते बोला, आखिर हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ? यह कैसी जिंदगी है? मैं जिससे प्यार करता था वह मेरी भाभी बन गई और जो मेरे भाई की प्यार थी वह मेरी पत्नी। हम चारों कैसे इस रिश्ते को निभा पाएंगे? रीमा ने बोला, कुछ भी करके हमें किसी ना किसी से तो बात करनी ही पड़ेगी इस बारे में, वरना हम चारों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नियति ने हमें मिलाया तो जरूर, पर बिल्कुल बीच मझधार में फंसा दिया। चारों कुछ दिन तक तो चुप रहे और किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि उन चारों के बीच क्या रिश्ता है। पति पत्नी दोनों एक ही कमरे में अलग अलग सोते थे। दोनों बहनों ने पूरे घर को अच्छी तरह संभाल लिया, किसी को भी शिकायत करने का मौका नहीं दिया। घर के सभी लोग दोनों बहनों से बहुत खुश थे, पर चारों की जिंदगी में क्या चल रहा है किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। एक दिन चारों ने बहुत हिम्मत करके माँ को सारी सच्चाई बताई। उन्होंने यह भी बताया कि हम चारों अभी दोस्त की भांति ही रहते हैं, हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसला अगर हमारे पक्ष में होता है तो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर होगा, वरना शायद हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ने उन चारों को दिलासा दिया। बहुत हिम्मत करके माँ ने अपने पति को यह बात बतलाई। माँ ने यह भी बोला कि अगर हमारे बेटों की शादी अगर किसी और लड़की से हुई होती तो शायद वह अपना लेता, लेकिन वे अपने प्यार को अपनी भाभी के रूप में कैसे स्वीकार कर पाएंगे। पति को भी यह बात सही लगी। वैसे भी ज्यादातर लोग एक साथ दोनों बहनों की और दोनों भाइयों की शादी के कारण कंफ्यूज थे कि किसका पति कौन है और किसकी पत्नी कौन है। पिता ने लड़की वालों के घर में भी यह बात बताई। रीमा सीमा के दादाजी सारी सच्चाई से अवगत होने के बाद थोड़े बहुत टाल मटोल तो किए, लेकिन आखिरकार वे तैयार हो गए। उन्होंने यह निर्णय निकाला कि इन चारों की शादी चुपके से किसी दूर की